अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंड में ना ही वुल्फ कट है, ना ही फ्लो हेयर स्टाइल्स, कुछ भी नहीं। अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं लॉन्ग बैक हेयर। एंड उस पर मैं 3 से 4 वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी अभी तुम्हारे डाउट क्लियर नहीं हुए हैं। अभी भी तुम अपने बैक हेयर को सही से ग्रो नहीं कर पा रहे हो, स्टाइल नहीं कर पा रहे हो और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। अभी भी तुम्हारे बैक हेयर ऑकवर्ड ही हैं एंड तुम परेशान हो चुके हो, लेकिन तुम उन्हें कटवाना भी नहीं चाहते हो क्योंकि तुम अपने बालों को ग्रो करना चाहते हो, लेकिन तुम इतने परेशान हो चुके हो कि तुम उन्हें कटवा लेते हो। तो आज मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ जो तुम्हारी मदद करेंगी इन ऑकवर्ड बैक हेयर को ग्रो करने में, मैनेज करने में, स्टाइल करने में, ऑकवर्डनेस से डील करने में, सारी चीज़ों में। लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट बात, अगर आप अपने बैक हेयर को लॉन्ग करना चाहते हैं, लॉन्ग हेयर स्टाइल को अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो तुम्हें चाहिए बैक हेयर्स में वेट। क्योंकि सबकी मेन प्रॉब्लम यही होती है कि तुम्हारे बाल पीछे की तरफ राउंड हो रहे हैं या फिर अच्छे नहीं लग रहे हैं। अगर आपके बाल स्ट्रेट नहीं है तो सबसे पहले आपको ये प्रॉब्लम ही होगी, आपके बाल पीछे की तरफ राउंड होंगे, बहुत ही ज़्यादा पफी लगेंगे और वो स्टाइल नहीं होंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है वेट आपके बालों में। अगर आपके बाल स्ट्रेट है तो आपको सबसे कम टाइम लगेगा इन बालों को अच्छे से स्टाइल करने में, क्योंकि आपको ज़्यादा वेट की ज़रूरत नहीं है, आपके बाल वैसे ही अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर आपके बाल वेवी है तो फिर वो राउंड होने लगते हैं, तो उनमें आपको वेट चाहिए, तो उसको आपको थोड़ा और लंबे समय तक ग्रो करना पड़ेगा। एंड अगर आपके बाल और ज़्यादा ही कर्ली और वेवी साइड आते हैं मेरी तरह, तो आपको फिर उसको और ज़्यादा एक्स्ट्रा महीने देने पड़ेंगे ग्रो करने के लिए, क्योंकि जब तक आपके पीछे के बालों में वेट नहीं आएगा तो वो स्टाइल नहीं होंगे, वो पफ़ी और राउंड ही लगेंगे। देखो जैसे कि अभी मैं इनको ऐसे छोड़ रहा हूँ तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन अगर आपके बालों में वेट होगा तो आप उनको छोड़ेंगे तो वो नीचे गिरेंगे, तभी वो अच्छे दिख पाएंगे। लेकिन इतने महीने डेफिनेटली तुम वेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक तुम्हारे बालों में इतना वेट आएगा, जब तक इतनी लेंथ आएगी, तुम तो बिल्कुल परेशान हो चुके होगे और अभी भी हो रहे हो। तो सबसे ईजी तरीका है कि तुम एक हेयर कट लेने की कोशिश करोगे। एंड सबसे पहले लोग वो होंगे जो अभी तक परेशान हो चुके हैं, तो वो अपने बालों को कटवा लेंगे, वो भूल जाएंगे लंबे बालों का सपना, वो सोचेंगे कि अब मुझे लंबे बाल नहीं चाहिए, तो उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। अब जिन्हें सच में बाल ग्रो करने हैं तो तुम एक हेयर कट के लिए जाओगे। तो इसमें सबसे पहला केस ये होगा कि तुम्हारी जितनी भी हेयर लेंथ अभी तक तुमने ग्रो करी है इतनी मेहनत से, वो सारी गायब हो जाएगी, क्योंकि तुम अपने बार्बर को समझा ही नहीं पाओगे कि तुम्हें कौन सा हेयर कट चाहिए, क्या चाहिए। तो वो रेगुलर जो कटिंग करता है उस हिसाब से तुम्हारे बालों को बिल्कुल छोटा कर देगा, एंड यू कांट डू दैट। या फिर सेकेंड और सबसे बेस्ट केस ये हो सकता है कि आपको एक अच्छा बार्बर मिल जाए और उसको आप समझा पाओगे कि मेंटेनेंस कट क्या होता है, या फिर आप मेरी वीडियो भी बता सकते हो। तो आपके बैक हेयर की सारी ऑकवर्डनेस चली जाएगी, लेंथ भी वही रहेगी, एंड वो पफीनेस, ऑकवर्डनेस, राउंडनेस सब चला जाएगा। फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब मैं अपने बालों को और ज़्यादा ग्रो कर सकता हूँ, एंड वो अच्छे भी दिखेंगे। सबसे लास्ट केस जो कि आपको बीच में खड़ा कर देगा, जो आपकी परेशानियों को और बढ़ा सकता है। आपने हेयर कट ले ली, लेंथ कम नहीं हुई, लेकिन आपको उसने अलग शेप दे दिया, आपके बार्बर ने अलग ही शेप दे दिया, आपके बाल अलग ही तरीके से राउंड हो रहे हैं। ऐसा बहुत बार होता है, वो अलग तरीके से शेपिंग कर देता है, टेक्स्चर दे देता है। जैसे कि मेरे यहाँ से बाल शुरू से ऐसे राउंड हो रहे हैं, तो वो अभी तक चल ही रहे हैं। अगर आपके बाल वेवी है तो जिस तरीके से आपको हेयर कट में शेप मिल जाएगा, फिर वही ग्रो होगा कंटिन्यू। तो आपको हेयर कट में सही से शेप करवाना है, क्योंकि सही से अगर आपके पास बाल ब्लेंड नहीं हुए तो वो एंड तक भी ब्लेंड नहीं होते हैं। एंड अगर तुम्हारे बाल स्ट्रेट है, जो कि मैंने पहले बात नहीं करी है स्ट्रेट बालों के बारे में, तो स्ट्रेट बालों में सबसे ज़्यादा ईजी होता है इन बालों को ग्रो करना, क्योंकि ऑलरेडी आप तुम्हारे बाल स्ट्रेट तो लगते हैं। कई स्ट्रेट बालों में अच्छा टेक्स्चर भी आता है, अच्छे दिखते हैं बाल, लेकिन कई स्ट्रेट बालों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके बाल बहुत ही ज़्यादा फ्लैट है, उनमें वॉल्यूम नहीं है, ना ही उनमें टेक्स्चर है। मतलब तुमने लेंथ तो ग्रो कर ली है, अब तुम्हें एक अच्छे से हेयर कट की ज़रूरत है। हेयर कट में सिर्फ तुम्हें चाहिए टेक्स्चर, लेयर्स और लेंथ को कम नहीं करना है, दैट्स इट। एंड एक अच्छा बार्बर ही तुम्हें दे सकता है। तो तुम मेरी वीडियो देख सकते हो, हेयर कट वाली मैंने ऑलरेडी बता दिया तुम्हें, वो बता देना, या फिर कोई भी वीडियो तुम बता सकते हो। तुम्हें सिर्फ टेक्स्चर चाहिए अपने बालों में, क्योंकि स्ट्रेट बाल मतलब परफेक्ट है। मैंने बहुत सारे स्ट्रेट बाल देखे हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं, और उनमें आपको ज़्यादा ऑकवर्डनेस तो स्ट्रेट बालों में बहुत कम ही आती है। सिर्फ यही प्रॉब्लम आती है कि ऑकवर्डनेस, स्ट्रेट बालों में ऑकवर्डनेस तो बहुत ही कम आती है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये आती है कि वॉल्यूम नहीं है, टेक्सचर नहीं है, जो कि हेयर कट से ही मिल सकता है आपको, उसके अलावा नहीं मिल सकता है। अब तीसरी चीज़ हो सकता है तुम्हारे बाल भी परफेक्ट है, तुमने हेयर कट भी परफेक्ट लिया है, फिर भी तुम्हारे बैक के बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, मैंने सही से अपने बालों को स्टाइल नहीं किया तो बहुत ही अजीब लग रहे हैं। एंड आपके साथ भी ये हो रहा होगा। इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि आप अपने ड्राई बालों को स्टाइल नहीं कर सकते, चाहे आपके बाल स्ट्रेट है, वेवी है, कर्ली है, कोई भी हेयर टाइप है। जब आपके बाल डैम्प है तभी आप उनको स्टाइल कर पाओगे, तभी आप अपने बालों को शेप दे पाओगे, तभी आप अपने बालों में टेक्सचर ऐड कर पाओगे। क्योंकि एक बार अगर आपके बाल ड्राई हो गए, फिर आप उनको कितना भी कॉम्ब कर लो, कोई भी हेयर प्रोडक्ट यूज़ कर लो, उसमें टेक्सचर नहीं आएगा। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो आपके बैक हेयर को स्टाइल करने के लिए सबसे स्वीट पॉइंट है डैम्प हेयर, परफेक्ट है, क्योंकि तब जैसे तुम अपने बालों को स्टाइल कर लोगे, दिन भर आपके बाल वैसे ही रहेंगे। तो आप ध्यान रखना कि सही से आप अपने बैक हेयर को स्टाइल करो। एंड इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन हाउ टू स्टाइल योर बैक हेयर, तो कमेंट करना हाउ टू स्टाइल, तो उस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, प्रॉपर हाउ टू यूज़ हेयर ड्रायर एंड ऑल सब चीज़ें उसमें बताऊंगा मैं। ठीक है, तो मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कैसे क्या राउंड ब्रश यूज़ करना है, या कैसे टेक्सचर देना है, कैसे स्टाइल करना है, वो सब फिर मैं
उसी वीडियो में बताऊंगा। तो आप कमेंट करना, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको सच में वो वीडियो चाहिए या नहीं। हाउ टू स्टाइल बैक हेयर, ठीक है, कमेंट करना हाउ टू स्टाइल। और पिछली जो मैंने बैक हेयर पर वीडियो डाली थी उस पर कई लोगों ने कमेंट किया कि मेरे बाल तो 2 महीने में ही ग्रो हो गए, 3 महीने में ही ग्रो हो गए। तो वो सब डिपेंड करता है कि आप कब से अपने बालों को ग्रो कर रहे हो और कितने आपने हेयर कट ली है। कोई बोल रहा है कि 2 महीने में मेरे 4 इंच बाल ग्रो हो गए, तो वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। 1 महीने में 0.5 इंच ही आपके बाल ग्रो होते हैं। एंड पिछली वीडियो में इस तरह के कई सारे कमेंट्स थे कि आपको पीटी टीचर आपके परेशान करते हैं या फिर स्कूल में आपके बाल कटवा देते हैं। तो आप पता ना, आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो, एंड आपको कौन सबसे ज़्यादा परेशान करता है, आपके बाल ग्रो नहीं करने देता है, कमेंट कर बताना। फोर्थ मिस्टेक है, तुम बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हो अपने हेयर केयर रूटीन को। इससे रिलेटेड भी मैंने कई सारे डीएम्स देखे हैं इंस्टाग्राम पर, इससे रिलेटेड भी मैंने कई सारे डीएम्स देखे इंस्टाग्राम पर कि वो कोई अलग अलग तरह के स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, शैम्पू, कंडीशनर, सीरम, पता नहीं क्या क्या यूज़ कर रहे हैं अपने बालों में, एंड उससे उनको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए सबसे मिनिमल रूटीन, जिसमें सिर्फ एक शैम्पू चाहिए अच्छा सा, अरे भाग रहे, उसमें तुम्हें सिर्फ एक अच्छा सा शैम्पू चाहिए, एक कंडीशनर चाहिए। अपने बालों को सोप से बिल्कुल नहीं साफ़ करना है। पहले भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि अगर आप नेक पर सोप लगा रहे हो तो अपने पीछे के बालों को सोप में मत लो, और अगर लग भी जाता है तो उसके बाद एक कंडीशनर यूज़ करो, ठीक है? नहीं तो आपके बालों से सारा मॉइस्चर निकल जाएगा और फिर वो ड्राई, फ्रीजी और पफी लगेंगे, जो कि आप नहीं चाहते हो। एंड स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो अगर आपके बाल स्ट्रेट है तो आप 1-2 प्रोडक्ट्स को चूज़ कर लो। तो शाइन के लिए आपको चाहिए सीरम, स्टाइलिंग के लिए चाहिए वैक्स या फिर क्ले, दैट्स इट। और अगर आपके बाल वेवी और कर्ली साइड आ रहे हैं तो आपको चाहिए एक स्टाइलिंग क्रीम या कर्ल क्रीम और एक जेल। और अगर आपके बाल ज़्यादा ही राउंड नहीं होते हैं तो आप एक वैक्स का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज की लास्ट और सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में, जो कि है चेंज योर पर्सपेक्टिव, ठीक है? ज़्यादा ही अपने बैक हेयर को लेकर ऑब्सेस्ड मत हो, इन्हीं के बारे में मत सोचो। हर बार मिरर के सामने आ रहे हो तो अपने बैक हेयर को देख रहे हो, तो ऐसे तो आपको आपके बाल ग्रो होते भी नहीं दिखेंगे और ना ही वो अच्छे दिखेंगे, वो हमेशा बेकार ही दिखेंगे। तो अगर आप अपने बालों को ग्रो कर रहे हो तो इन बैक हेयर को ज़्यादा अटेंशन मत दो, सिर्फ इनकी हेयर केयर सही से करो, दैट्स इट। इसके अलावा इनको फ्री छोड़ दो तो ही आपको ये अच्छे लगेंगे। एफर्टलेस अगर आपको सही से अपने बालों को दिखाना है तो आप इनको भूल जाओ, जस्ट हेयर केयर करो, स्टाइल करो और दिन भर इन पर ज़्यादा ध्यान मत दो। यू विल ग्रो योर हेयर फास्ट एंड वो आप पर अच्छे भी लगेंगे, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता है अगली वीडियो में। और सबसे ज़रूरी चीज़, कमेंट करना आपको किन किन हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में वीडियो चाहिए, बैक हेयर से रिलेटेड भी, ऑकवर्ड स्टेज से रिलेटेड भी, हर चीज़ के बारे में स्पेसिफिक आपकी प्रॉब्लम बताना कि आपको कौन सी हेयर प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है, तो उस पर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए